एक फैक्ट है जो मुझे जेन्युइनली माइंड ब्लोइंग लगता है। ऋग्वेद जो प्रोबेबली वर्ल्ड का ओल्डेस्ट टेक्स्ट माना जाता है, उसका पहला ही वर्ड क्या है पता है? अग्निम, यानी कि अग्नि। पूरी ऋग्वेद का स्टार्टिंग पॉइंट फायर से होता है। उसका फर्स्ट मंत्र कुछ ऐसा है, अग्नि मूल पुरोहितम, जिसका मीनिंग है मैं अग्नि की स्तुति करता हूँ, जो डिवाइन प्रिस्ट है और मीडिएटर है। ये इंटरेस्टिंग है, यहाँ फायर को प्रिस्ट कहा गया है, मीडिएटर कहा गया है। मतलब हमारे एंशिएंट लोग आग में भी कुछ तो देख रहे थे जो कि उसके विजुअल से भी डीपर है। तो एग्जैक्टली वो क्या देख रहे थे? सबसे पहले मोस्ट बेसिक लेवल पे बात करते, फायर लिटरली सिविलाइजेशन का फाउंडेशन है। सीरियसली थिंक अबाउट इट, विदाउट फायर हम रॉ फूड कंज्यूम करते थे। विदाउट फायर देयर इज अ डार्कनेस एवरीवेयर, एंड डार्कनेस मीन्स डेंजर, डेंजर्स ऑफ प्रेडेटर, कोल्ड एंड अननोन्स। अग्नि ने ह्यूमंस को एक्चुअली में सर्वाइव कराया है, थ्राइव कराया है। तो नेचुरली जो फोर्स तुम्हारे सर्वाइवल के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाती है वो डिवाइन ही लगती है, जैसे कि पानी। बट वैदिक थिंकर्स ने फायर के और डीपर लेयर एक्सप्लेन किया है। ऋग्वेद में अग्नि को एक मैसेंजर कहा है। वैदिक हवन में द रिचुअल वेयर यू पोर द घी इनटू द फायर एंड स्टफ बर्न्स, स्मोक राइजेस, राइट? तो ऑब्वियसली एक सिनिकल व्यू में ये होगा कि भाई ये तो बस स्मोक है, कहाँ गया सब कुछ। बट वैदिक फिलोसफी में इसका एक बहुत ही ब्यूटीफुल इंटरप्रिटेशन है। दे बिलीव जो भी तुम फायर को अर्पण करते हो वो ट्रांसफॉर्म होता है और फिर देवों के पास पहुंच जाता है। अग्नि को मीडिएटर एंड ब्रिज कहा जाता है ह्यूमंस एंड डिवाइंस के बीच। और यार इस आइडिया को सिर्फ लिटरली मत लो, सिंबॉलिकली सोचो। कोई भी ऑफरिंग, कोई भी इंटेंशन, कोई भी एफर्ट तब तक डिवाइन नहीं बन सकता जब तक वो ट्रांसफॉर्म ना हो। इवन जब तक इंसान खुद ट्रांसफॉर्म ना हो तो एक एनपीसी ही रह जाता है, लाइक नॉन प्लेएबल कैरेक्टर। जब वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है तभी वो डिवाइन बन जाता है। रॉ चीज़ें डिवाइन नहीं होती है, राख और हीट डिवाइन होती है क्योंकि ट्रांसफॉर्म हो चुकी है। जैसे कच्चे फलों को डिवाइन बनने के लिए पकना पड़ता है, इंसान को महान बनने के लिए कर्म करने पड़ते हैं, रॉ खाने को टेस्टी बनाने के लिए पकाना पड़ता है। इसलिए ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ही ज़रूरी है, बिकॉज ट्रांसफॉर्मेशन इज सैक्रेड। इनर अग्नि ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब यहाँ फिलोसफी शिफ्ट होती है और ऑनेस्टली ये मुझे मोस्ट रिलेवेंट पार्ट लगता है। वेद और बाद में उपनिषदिक थॉट में एक कंसेप्ट आया है कि फायर सिर्फ बाहर नहीं होती है, तुम्हारे अंदर भी एक फायर होती है। और ये कोई मेटाफोर नहीं है, एक्चुअल में मल्टी लेयर्ड आइडिया है। बायोलॉजिकल लेवल पे आयुर्वेद में जठर अग्नि होती है, लिटरली योर डाइजेस्टिव फायर, जो खाए हुए फूड को एनर्जी में कन्वर्ट करती है। और अगर ये वीक हो तो तुम्हारी बॉडी भी स्ट्रगल करती है। साइकोलॉजिकल लेवल पे तुम्हारी विल पावर, तुम्हारा फोकस, क्लैरिटी, ड्राइव, ये सब इनर अग्नि है। और तुम खुद सोच के देखो ना यार, कभी इस लाइफ में ऐसा फील नहीं होता कि सब कुछ डल हो गया है, मोटिवेशन गॉन, कुछ करना नहीं है, बस एग्जिस्ट कर रहे हो। वैदिक थॉट में दैट इज द अब्सेंस ऑफ अग्नि, दैट इज लिटरली अग्नि का वीक पड़ना है, दैट इज योर फायर इज डाइंग डाउन। और जब तुम्हारी अग्नि स्ट्रांग होती है तब तुम एक्शन लेते हो, तुम्हारी ग्रोथ होती है, तुम्हारे पास क्लैरिटी एंड पर्पस होता है। ऑनेस्टली यार मुझे ये फ्रेमवर्क बहुत ही यूजफुल लगा, बिकॉज इंस्टेड ऑफ सेइंग मैं डिप्रेस्ड हूँ या मुझे मोटिवेशन की ज़रूरत है, ये सवाल करता है कि मेरे अंदर की आग कहाँ गई और मैं इसे कैसे रिकैंडल करूँ। फायर डू प्यूरिफिकेशन। फायर एक और चीज़ करती है जो हम सब जानते हैं, ये बर्न करती है, प्यूरिफाई करती है। गोल्ड को रिफाइन करते वक्त उसे इंटेंस हीट से गुजरना पड़ता है, इम्प्योरिटीज बर्न हो जाती है और जो बचता है वो प्योर गोल्ड होता है। वैदिक सिंबलिज्म में यही आइडिया ह्यूमन कॉन्शियसनेस पे अप्लाई होता है। हमें एक डिवाइन ह्यूमन बनने के लिए हमारे अंदर का ईगो, एंगर, इग्नोरेंस, जो हार्मफुल अटैचमेंट है, डर है, उसे बर्न करना पड़ता है। और ये प्रोसेस बिल्कुल भी प्लीजेंट या सुखदायक नहीं होता, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द टाइम फायर कभी भी प्लीजेंट नहीं होती है, लेकिन रिजल्ट में हमें मिलता है रिफाइनमेंट, क्लैरिटी, समथिंग प्योर। स्ट्रगल को वैदिक थॉट में अवॉइड करने की चीज़ नहीं माना गया है। स्ट्रगल इज ऑल्सो फायर दैट रिफाइंस यू। वेदों में अग्नि को नॉलेज भी कहा गया है और इग्नोरेंस को डार्कनेस। अग्नि इज द अवेयरनेस एंड थ्रू अवेयरनेस एंड नॉलेज यू अचीव विजडम। विजडम मतलब द रिफाइंड वर्जन ऑफ यू। ऑलमोस्ट एवरी एंशिएंट कल्चर में फायर और नॉलेज को कनेक्ट किया जाता है। एंड वेदों ने अग्नि को सिर्फ जलती हुई आग नहीं माना है, उन्होंने अग्नि को एक परिवर्तन का प्रतीक माना है। लकड़ी अग्नि में गिरकर राख बन जाती है, लेकिन वैदिक दृष्टि कहती है कि अग्नि कुछ खत्म नहीं करती, वो स्वरूप बदलती है। शायद इसीलिए वेदों की पहली प्रार्थना अग्नि से शुरू होती है, क्योंकि जीवन में भी विकास तभी होता है जब हमारा पुराना वर्जन जलने की हिम्मत रखता है। अग्नि हमें याद दिलाती है कि ट्रांसफॉर्मेशन ही प्रकृति का नियम है।